देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें झूठे मुकदमों में अपने विरोधियों को अलग अलग मामलों में जेल में बंद कर रहे हैं, अब देश के लोगों को ये साफ नजर आ रहा है। और अब इस तरीके से ज्यादा दिनों तक ये देश को चुप नहीं कर पाएंगे। अब लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। पहले सिर्फ राजनीतिक पार्टियां आवाज उठा रही थी, अब सामान्य जनता जो है आवाज उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर, समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन को उन सवालों के सही जवाब देने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की भी बनती है कि वो नेता विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर जवाब दे। कोई साधारण सड़क पे चलता हुआ आदमी भी अगर तथ्यों पर कोई आरोप लगाता है तो संवैधानिक संस्था होने के नाते इलेक्शन कमीशन जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर कोई साधारण आदमी 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला कोई मजदूर आरटीआई के अंदर सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दफ्तर हो, जवाब देना इस देश का कानून है। ये जो आरटीआई को तोड़ना मरोड़ना चल रहा है, ये जो जवाबदेही से भागना चल रहा है, उससे देश के लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी बड़े पैमाने पे हुई है और इस चोरी को ढकने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सर, कर्नाटक के डीके शिव कुमार, उन्होंने एक बयान दिया था कि गड्ढे हर जगह हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी गड्ढे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मीडिया नहीं दिखा रही है तो वो खुद चलकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो सड़कों पर गड्ढे हैं वो दिखाने को तैयार है। ये देखिए, दिल्ली के अंदर तो मुझे लगता है देश की सारी मीडिया है, सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह जल भराव हुआ, सबको मालूम है। अब वो दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं वो एक अलग बात है, बट लोगों को तो मालूम है बात। सर, लखनऊ में को लेकर जो मीट और मछली की दुकानें हैं वो प्रशासन के आदेश पर जो है वो बंद कर दी गई हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, हर बार यही जो है पुरानी स्क्रिप्ट जो है चलाई जाती है और अब लोगों को इससे फर्क पड़ना बंद हो गया है। क्योंकि जो अमीर आदमी है वो 5 स्टार होटलों के अंदर मीट भी खा रहा है, मच्छी भी खा रहा है, उसको जो खाना है वो खा रहा है, और जो गरीब आदमी है उसकी जेब में आज सरकार ने इतना पैसा ही नहीं छोड़ा कि वो मीट मच्छी खा पाए, तो वो तो बेचारा जो है नमक के साथ रोटी खा के अपना काम चला रहा है।